नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवल। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। भारत और अमेरिका, इनमें सिमिलैरिटी क्या है? चीज़ें तो बहुत सारी हैं, आर्टिकल बहुत बड़ा है, ब्लूमबर्ग का भी आर्टिकल है इसमें। भारत अपने यहाँ एक 10 बिलियन डॉलर की लागत से एक सेमीकंडक्टर का एक हब बनाना चाहता है, पर समस्या है कि 10 बिलियन डॉलर से होगा क्या? ये आप इंसेंटिवाइजेशन कहेंगे या जो भी कहना चाहें, या डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग हो, वो तभी संभव हो पाएगा जब आपके पास उस किस्म का ब्रेन होगा। अब कोरिया जैसी सैमसंग की कंपनी या ताइवान का TSMC जो है, उनके जो 3-3 साल के जो प्लान हैं, वो 3 साल के प्लान 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के हैं। अब यहाँ पर हम सोचते हैं कि अगले 10 साल में 10 बिलियन डॉलर लगा के हम एक सेमीकंडक्टर चिप्स का प्लांट इरेक्ट कर लें और अट्रैक्ट करें, तो ये बड़ा एक अजीब सा मसला हो जाता है। यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी का इंडिपेंडेंस अब वो होना मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया अभी भी अमेरिका पे और दूसरे देशों पर निर्भर करता है, क्योंकि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी बहुत वीक है। हम टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर दुनिया में कहीं भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। अब कुछ डिसीजन जो मेड बाय चाइना एंड इंडिया और रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, उसने डिसअपॉइंटमेंट तो पैदा किया है, क्योंकि इंडिया ने तो नाम लेने से मना कर दिया रशिया का। इंडिया रशिया का नाम नहीं लेता है और कहते हैं हमारे सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट्स हैं रशिया के साथ, मॉस्को के साथ, और जो लगातार एब्सटेन किया है वोटिंग में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अंदर से जो नाराज़गी है वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो भी है, दिखाई भी देती है। और आज भी जो एक घटना हुई है कि थोड़े दिन पहले की, जहाँ पर यूक्रेन को मदद भेजनी थी जापान को, और वो जापान अपने एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट प्लेन को इंडिया से रिलीफ सप्लाई के लिए पिकअप करना चाहता था। इंडिया ने कहा कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट लेके आओ, मिलिट्री एयरक्राफ्ट मत लेके आओ, हम परमिशन नहीं देंगे। जापान नाराज़ हो गया, इस कदर नाराज़ हो गया कि उसने कहा कि मैं इंडिया से सप्लाई नहीं लूँगा, मैं UAE से सप्लाई लूँगा। चीज़ें बहुत सारी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को इंडिया के ऊपर अंदर से ट्रस्ट नहीं है। क्वाड भले बनाया है, इंडिया के पास बहुत अच्छे रीजंस हैं मॉस्को के ऊपर डिपेंड करने के, कि वेपनरी के लिए उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, चाइना से मीट करने के लिए या पाकिस्तान से मीट करने के लिए। अगर एनर्जी नीड्स को छोड़ भी दें तो अभी थोड़ा सा डिस्काउंट रशिया दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ से लाना, शिपिंग लाइंस को अरेंज करना, इंश्योरेंस को अरेंज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सैंक्शंस लगी हुई हैं। इन अ डेमोक्रेसी नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा रिस्क लेंगे इफ़ दे इग्नोर द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल ऑफ अफोर्डेबल फूड एंड एनर्जी। फूड तो चलो ठीक है जो है इंडिया में, लेकिन एनर्जी तो हम पूरी तरह से डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर। और कहीं इंडिया के ऊपर थोड़ी बहुत सैंक्शन लग गई, काटसा में किसी और में, तो इंडिया के लिए तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली हो जाएगी। इंडिया कई बार इन कंसर्न को श्रग ऑफ कर देता है और सोचता है कि मुझे शायद कोई इग्नोर नहीं कर सकता दुनिया में। पर दुनिया में जब समीकरण बदलते हैं, पैराडाइम्स बदलते हैं, तो कौन किसकी चिंता करता है? नोबडी बॉदर्स। और जैसे वैसे भी देखा जाए तो जो नेशनलिस्टिक लीडर्स होते हैं, दे डोंट वांट टू सी बिहोल्डन टू ग्रेट पावर्स, तो वो वीक ही रहते हैं। इंडिया तो वीक है इकोनॉमिकली तो, लेकिन इंडिया की जो टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर है, उसकी जो चाबी है, जो की है, वो अमेरिका के पास है। अब चाइना की ZTE कॉरपोरेशन हुआ भी, अब इनको अमेरिका ने बाहर निकाल दिया। अब इनको बाहर निकालना अमेरिका के लिए नुकसान हुआ है काफ़ी, लेकिन अमेरिका ने निकाल के अलग करके बता दिया कि हमें आपको नहीं चाहिए, आप निकल जाइए यहाँ से। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कंपनीज भी सफ़र की, क्योंकि उनकी डिपेंडेंस जो थी वेस्टर्न वर्ल्ड पे थी। बोथ कंपनीज वर कट ऑफ फ्रॉम बीइंग एबल टू बाय नॉट ओनली US चिप्स बट कंपोनेंट्स made using American technology. The result was 29% drop in Huawei revenue last year, including a plunge in domestic sales. कुछ भी कहिए, अमेरिका तो अभी भी टेक्नोलॉजी तो उसी के पास है ना। अगर इंडिया को चिप्स की या इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी चाहिए, तो फिर इंडियाज प्लान्स आर डेफिनेटली एम्बिशियस बट डिफिकल्ट टू अचीव विदाउट एक्सटर्नल एंगेजमेंट, और अमेरिका के बिना कुछ पूरा कर नहीं सकता। इंडिया के जो एडवांसमेंट हैं IT सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर हैं,
उसको कोलैबोरेशन चाहिए, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया मिडिल लेवल तक तो सक्सेसफुल है, लेकिन टॉप लेवल की जो टेक्नोलॉजी है इंडिया इज़ नोवेयर। और अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं। अमेरिका चाहता है कि इकोनॉमिक रीज़न के लिए, जियोपॉलिटिकल रीज़न के लिए कि शायद इंडिया कामयाब हो जाए, लेकिन अमेरिका शायद वो टेक्नोलॉजीज इंडिया को पास ऑन नहीं करना चाहता जिसकी इंडिया चाहत रखता है। और ये बात सही भी है। ताइवान की कंपनी जो फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी हैं या पेगाट्रॉन कॉरपोरेशंस हैं, वो शायद हो सकता है न्यू दिल्ली के कैंपेन को शायद साइन करें और यहाँ पर कोई छोटा मोटा प्लांट लगा भी लें, पर वहाँ भी मुश्किलात होंगी। लेकिन सारे के सारे कार्ड तो यूएस के पास हैं, एज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज एंड द कंपनीज दैट मेक them आर अमेरिकन। कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई एप्पल आईफोन एंड क्वालकॉम चिप्स won't flow to factories in India, even those that are foreign owned, if the original client doesn't sign off them. As of now, trend is in other direction, back towards the US. अब लोग वापस यूएस में जाके फैक्ट्री खोल रहे हैं, वो कहीं और नहीं जाना चाहते। और उन्होंने सेमीकंडक्टर्स के लिए $52 बिलियन का पैकेज दे दिया है, जहां इंडिया अगले 10 साल में $10 बिलियन दे रहा है। अमेरिका ने ऑलरेडी 52 बिलियन का पैकेज अनाउंस कर दिया है। विद यूरोप प्लानिंग सिमिलर मेजर्स, अगर वो भी $50 बिलियन लेते हैं तो $100 बिलियन होता है, तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। तो फाइनल असेंबली कंप्यूटर टू कार्स आर लाइकली टू बी रीशोर्ड एमिड हाईलाइटेड और heightened political sensitivities in the American land और European lands. इंडिया चाइना राइवल्स हैं, तो एक एवरेज अमेरिकन डजेंट अप्रिशिएट द नुआंस एंड लेजिस्लेटर्स रिफ्लेक्ट द रियलिटी एनी सेंस दैट न्यू दिल्ली इज ऑन बोर्ड विद द यूएस गोल्स सच एज प्रमोटिंग डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ रिस्क क्रिएटिंग एन इंप्रेशन दैट इंडिया कैनॉट बी ट्रस्टेड। ये बात मैंने अभी कही कि अमेरिका के जो लोग हैं या उनकी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, वो इंडिया पे यकीन नहीं करते हैं। उनको लगता है कि इंडिया एक पैर रशियन बोट पे रखता है और एक पैर हमारी बोट पे रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे देश पे यकीन नहीं किया जा सकता। अब ये इंडिया को तो सर्व करेगा नहीं। अब मुसीबत ये कि ऐसे में आप क्या करेंगे, जब अमेरिकन्स और यूरोपियंस आपको ट्रस्टवर्दी नहीं समझेंगे तो टेक्नोलॉजी पास ऑन क्यों करेंगे, और जब टेक्नोलॉजी पास नहीं करते तो फिर उसके बाद तो हुआ भी और ZTE भी प्लंज हो जाते हैं, तो हम कहाँ पर हैं। अच्छा आर्टिकल है, आई ओपनर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आंखें खोलने वाला है ही। बाकी भारत सरकार की मर्जी है कि किस बोट पे पैर रखना है। इंडिपेंडेंटली टेक्नोलॉजी में तो आगे इंडिया जा नहीं सकता, क्योंकि इंडिया के पास इतना ब्रेन टॉप लेवल पे वर्किंग वाला दिखाई नहीं देता है।